को, विद्वानों को सोने का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। जहाँ तक बन सके सोने से दूर रहो, क्योंकि इसमें कलयुग का निवास है। कलयुग उसी समय महाराज के माथे पे मुकुट पे बैठ गया और 2 दिन बाद जब महाराज जंगल में शिकार खेलने के लिए गए तो इसने बुद्धि खराब कर दी कलयुग ने, और महाराज रास्ता भूल गए। उस समय महाराज को बड़ी जोर से प्यास लग रही थी। जलाशय की, तालाब की तलाश में परीक्षित महाराज इधर उधर घूमने लगे और पानी का स्थान देखते देखते समीक मुनि के आश्रम पर पहुंच गए। सज्जनों, समीक मुनि उस समय समाधि लगा करके बैठे थे। सामने जल का कमंडल रखा था। और सज्जनों, एक बात बताएं, जब संत की समाधि लग जाती है तो बाहर का ज्ञान नहीं रहता, कौन आया कौन गया, क्या कह गया। परीक्षित महाराज ने कहा, संत जी हमें बड़ी जोर से प्यास लगी है, जल पिला दो। अब संत जी हों तो बोलें, वे तो समाधि में बैठे थे, परंतु बुद्धि खराब कर रखी थी कलयुग ने। इसलिए परीक्षित क्या कहने लगा, वाह महाराज, दूसरों को ही उपदेश देते हो कि द्वार पर कोई अतिथि आ जाए तो उसको जल पिलाना चाहिए, आदर से उसका सम्मान करना चाहिए। पर मैं आज तुम्हारे आश्रम पर आया और तुम मुझे देख करके आंख बंद करके बैठ गए हो। इसका मतलब तो वही हो गया कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। आप दूसरों को ही उपदेश देते हैं, स्वयं नहीं करते। और परीक्षित महाराज ने विचार किया, देखता हूं तू कैसा तपसी है। चारों तरफ नजर करी तो पास में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। बाण की नोक से उठा करके परीक्षित महाराज ने समीक मुनि के गले में पहना दिया। पहना करके चले गए। और सज्जनों, थोड़ी देर बाद समीक मुनि महाराज के बेटा श्रृंगी ऋषि आए। कौशिकी गंगा में स्नान करके पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प देख करके पहले तो जोर जोर से रोए कि मेरे पिताजी का अपमान किसने किया है, ये कौन दुष्ट है जो मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके गया है। इसके बाद में क्रोध आ गया श्रृंगी बालक को। क्रोध में आंखें लाल होने लगीं और कमंडल से हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिया श्रृंगी ऋषि ने। इत लंघित मर्यादा तक्षको सप्तमे हनि। जिसने मर्यादा का खंडन किया है, जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं उसे श्राप देता हूँ कि आज से 7वें दिन यही सर्प जीवित होकर के और उसके लिए डसेगा जिसने मेरे पिता के गले में डाला है। बाघ वज्रम विससर्जहो। वाणी का वज्र छोड़ दिया। इतना घोर श्राप था कि पृथ्वी में भूकंप आ गया।